प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे, प्रेरितों की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और 25वें वचन से। ये हम सब इस घटना के बारे में जानते हैं। ये पौलुस और सीलास की जेल की घटना है कि जब उन्हें पकड़ के दोनों को बंदी गृह में डाल दिया जाता है, तो वहाँ लिखा है 25वां वचन कहता है, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। आधी रात को जब वो जेल में हैं, तब वचन कह रहा है कि आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। एक वचन हम पढ़ते हैं अय्यूब की पुस्तक में से, 35वां अध्याय 9वां वचन। वहां लिखा है, बहुत अंधेर होने के कारण वे चिल्लाते हैं और बलवान के बाहुबल के कारण वे दुहाई देते हैं। यहाँ अय्यूब की पुस्तक कह रही है, इसमें एलियू कह रहा है कि जब बहुत अंधेर होता है, जब परेशानी आती है, जब बलवान जो दुष्ट है जब वो हावी होता है, तो लोग क्या करते हैं, वो उसके बलवान के बाहुबल के कारण दुहाई देते हैं, अंधेर होने के कारण चिल्लाते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं। दुख आता है, तकलीफ आती है, अंधकार या अंधेर या रात, ये हमारे जीवन में दुख और तकलीफ को बताती है। वो यहाँ कह रहा है कि जब बहुत अंधेर होता है तो वही लोग चिल्लाते हैं, लोग शोर डालने लगते हैं कि कोई हमें बचाए, कोई हमारी मदद करे, हम चारों ओर से विपत्ति में घिर गए हैं। और वहीं पौलुस और सीलास क्या कर रहे हैं, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे हैं। अब आधी रात में इस परेशानी के बीच में, जेल के बीच में, कुछ लोग जो चिल्लाते हैं, रोते हैं, और कुछ लोग हैं जो भजन गा रहे हैं। कैसे वो भजन गा पा रहे हैं? किसने उनको ये भजन दिया है? किसने उनको इतनी सामर्थ दी है कि उस रात के समय में, अपने कष्ट के समय में, अपने परेशानी के समय में वो भजन गा पा रहे हैं? अगर हम अय्यूब का अगला वचन देखें, 35वें अध्याय का 10वां वचन, तो वहां लिखा है, तो भी कोई यह नहीं कहता मेरा सृजने वाला परमेश्वर कहाँ है, जो रात में भी गीत गवाता है। कौन है जो हमें रात में गीत गवाता है? हमारा सृजने वाला परमेश्वर है जो रात में गीत गवाता है। पौलुस और सीलास के गीत गाने का कारण जो है वो उनका परमेश्वर है, जो रात में भी उन्हें गीत देता है, जो परेशानी के बीच में भी गीत देता है, जो परेशानी, कठिनाई, मुसीबत के बीच में भी उन्हें प्रार्थना करना सिखाता है। आज इस वचन के द्वारा, इन वचनों से आज हम यही सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमें कठिनाई के बीच में भी गीत गाने का मौका देता है। ऐसा हमारा खुदा है, ऐसा हमारा परमेश्वर है जो कठिनाइयों के बीच में भी हमें गीत देता है। वो हमें गीत गवाने की सामर्थ रखता है। और क्या होता है जब हम उस कठिनाई के बीच में गीत गाते हैं, जब हम परेशानी के बीच में गीत गाते हैं? क्योंकि मुसीबतें तो सबके ऊपर आती हैं, कठिन दौर तो सबके जीवन में आता है। ऐसा नहीं कि आज हम कहें किसी के जीवन में आज आया है तो बस उसी के ऊपर कठिन दौर रहेगा, बाकी सब तो अच्छाई में चलेंगे। जैसे अय्यूब के दोस्त कहते हैं कि खुदा तो अच्छाई के बदले में आशीष देता है और बुराई के बदले में दंड देता है। इसलिए वो उसे कहते हैं कि तूने ही कुछ ऐसा किया होगा, इसलिए तेरे पास ये मुसीबत आई है। पर यहाँ एलियू क्या कहता है? एलियू कहता है कि ठीक है, परेशानी आई है, मुसीबत आई है, लेकिन उसके बीच में हमें करना क्या है? उसके बीच में हमें उसके पास जाना है, उस खुदा के पास जाना है जो रात के बीच में भी हमें गीत गवाता है, जो मुसीबत के बीच में भी हमें तसल्ली देता है, जो शांति देता है, जो ऐसी ताकत देता है कि पौलुस और सीलास के समान हम आधी रात को जेल खाने के बीच में भी प्रार्थना और गीत गा सकते हैं। बहुत ही गहराई की बात है आज जो परमेश्वर हमें सिखाने जा रहे हैं। और इसको हम आगे अगर देखें, जब वो रात के समय में गीत गा रहे हैं तो कौन उनकी सुन रहा है? कैदी उनकी सुन रहे हैं। जब हमारे जीवन में परेशानी आती है, जब मुसीबत आती है, हम बहुत मुश्किल होता है हमारे अंदर से गीत का निकलना, बहुत परेशानी होती है, क्योंकि दुख तकलीफ इतना होता है कि कई बार प्रार्थना करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब उस समय हम परमेश्वर के लिए गीत गाते हैं, परमेश्वर के नाम की बढ़ाई करते हैं, तब क्या होता है? कौन सुनता है? जो अभी तक कभी नहीं जिन्होंने हमारी सुनी होती, या जिन्हें हम सुना सुना के थक जाते हैं, लेकिन वो
कैदी उनकी सुन रहे थे। जब मुसीबत के बीच में आप उस परमेश्वर की महिमा गाते हैं तब कौन सुनता है? कैदी सुन रहे थे। और जब कैदी सुनते हैं और उसके बाद वहां क्या हो रहा है? गीत गाने से सबसे पहले कैदी सुन रहे हैं। दूसरी चीज वहां क्या हो रही है? अगला वचन कहता है, एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। जब आप अंधकार के बीच में उस खुदा को पुकारते हैं, खुदा स्वर्ग से नीचे उतर आता है आपके लिए। तुरंत सब द्वार खुल गए। सारे दरवाजे जो आपको बंद नजर आते हैं, अब क्या होगा आगे, कल क्या होगा मेरा, वो सारे दरवाजे खुल जाएंगे आपके जीवन के। सारे बंधन खुल पड़े, सारे द्वार खुल गए, सारे बंधन खुल गए। जो बंधनों में आप जकड़े हुए हैं, जिसमें शैतान ने आपको जकड़ा हुआ है, वो सारे बंधन आपके जीवन के खुल जाएंगे जब आप रात के समय में गीत गाते हैं, जब आप उस मुसीबत के बीच में गीत गाते हैं। और गवाने वाला कौन है? आपका परमेश्वर है। तब आपके सारे बंधन खुल जाएंगे। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण हमें रूथ की पुस्तक में देखने को मिलता है। हम सब जानते हैं रूथ के कहानी को, उसके जीवन को, क्या क्या उसके साथ घटा। कैसे वो अपने बेतलहम को छोड़कर अपनी सास के साथ वो लोग, उनका परिवार, एलिमेलेक का परिवार जो है पूरा मोआब को चला गया। वहाँ अकाल पड़ता है। किस तरह वहाँ नौमी का पति मर जाता है, उसके दोनों बेटे मर जाते हैं। और रूथ जो है वो नौमी की बहू है। सब कुछ खोने के बाद नौमी और रूथ जो है वापिस बेतलहम में आ जाती हैं। और जब वो वहां आती हैं तो उनको अपना जीवन निर्वाह करने के लिए भी बड़ी परेशानी होती है। अपनी रोजी रोटी के लिए भी उनके पास कुछ साधन नहीं है। रूथ कहती है कि ठीक है, मैं जाऊंगी, किसी खेत में जाकर काम कर लूंगी मैं। ये रात का समय, ये अंधकार का समय उसके जीवन में चल रहा है। रूथ के जीवन में कितनी परेशानियां होंगी, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि जिनके पास भोजन जुटाने के लिए भी दिक्कतें आ रही हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा होगा। उस समय रूथ के ऊपर क्या बीत रही होगी, क्योंकि अपनी सास की जिम्मेवारी भी उसके ऊपर है, अपने घर परिवार की जिम्मेवारी उसके ऊपर है। कोई कमाने वाला उनके साथ नहीं है, कोई पुरुष उस परिवार में नहीं है। सब कुछ खोने के बाद वो बेतलहम में आई हैं। क्या करती है रूथ वहां पर? अगर हम देखें रूथ की पुस्तक को, अगर हम देखते हैं उसका 3रा अध्याय हम खोलें, वहां हम देखते हैं कि आधी रात को, रात के समय में रूथ कहां जाती है? रूथ अपने कुटुंबी के पास जाती है। छुड़ाने वाला उसका एक कुटुंबी है, वो उसके पास उम्मीद लेकर जाती है। वो कहती है कि मैं वहां जाऊंगी उस कुटुंबी के पास में, ताकि वो अपनी चद्दर मुझे उड़ा दे, क्योंकि एक लौता उसका कुटुंबी है, वो छुड़ाने वाला है। वो उससे उम्मीद लगाती है। अगर हम 3रे अध्याय का 10वां वचन देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, जब बोआज उसको देखता है तो वो कहता है, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। वो कहता है कि तूने जो अपनी पिछली प्रीति है ना, उस पहली से अधिक दिखाई है। तू कहीं और नहीं गई है इस रात के समय में, इस परेशानी के समय में, इस मुसीबत के समय में तो कहीं और किसी धनी के या किसी कंगाल के पीछे नहीं गई है, लेकिन कहां गई है? अपने छुड़ाने वाले कुटुंबी के पास। आपका और मेरा छुड़ाने वाला एक ही है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। वही हमारा छुड़ाने वाला है। रात के बीच में वही हमें गीत गवाता है। लोग तो दुहाई देते हैं, लोग तो चिल्लाते होंगे बाहुबल से डरकर, बलवान के बाहुबल से डरकर, लेकिन हमारा छुड़ाने वाला कौन है? क्या किया रूथ ने? और वो आगे से रूथ को क्या कहता है? वो कहता है, इसलिए अब हे बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। रूथ ने क्या किया? रूथ उस बोआज के पैरों में जाकर लेट गई, उस छुड़ाने वाले कुटुंबी के पैरों में जाकर लेट गई। वचन कहता है कि रूथ जो है उसके पांव के पास भोर तक लेटी रही। कब तक? जब तक वो रात बीत ना जाए। उस रात में जब आप उस खुदा के चरणों के पास जाके लेट जाते हैं, अपने आप को उस खुदा के चरणों में दे देते हैं, तब वो कहता है कि तेरा छुड़ाने वाला मैं ही हूं, और हमारा एक ही कुटुंबी छुड़ाने वाला है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। वो आज उससे खुश होता है, कहता है कि तेरी प्रीति जो तूने दिखाई है तो किसी और के पीछे नहीं गई। आज आप कौन सी रात में से गुजर रहे हैं, कैसी काली रात है, कैसी अंधेरी रात है, मैं नहीं जानती, लेकिन इतना कहना चाहूंगी, आपको गीत गवाता है वो परमेश्वर।
उस रात के बीच में वो आपको गीत गवाएगा यदि आप उस छुड़ाने वाले के पास में जाएंगे, यदि आप अपने आप को रूत के समान उसके पैरों में लिटा देंगे, अपने आप को उस रूत के समान भोर तक वहां छोड़ देंगे, तब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे से गीत गवाऊंगा, मैं तुम्हारे को जीवन की सारी आशीषों से भरी दे दूंगा। भजन संहिता 30:5 में लिखा है, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हो सकता है आज आप रो रहे होंगे, परेशान होंगे, वो रात अंधकार होगी, अंधकार भरी होगी, लेकिन सुबह आपको हंसना पड़ेगा, सुबह आप हंसेंगे। भजन संहिता 40:17 में लिखा है, प्रभु हमारी चिंता करता है, वो हमारा सहायक और हमारा छुड़ाने वाला है। रूत कहती है कि एक ही, केवल तू ही मेरा कुटुंबी है छुड़ाने वाला, कोई और मेरी उम्मीद नहीं है। और बोआज भी उससे इसी बात से खुश होता है कि तू कहीं और नहीं गई, ना तो किसी धनी के पीछे गई है, ना तो किसी और के पीछे गई है, पर तूने अपनी प्रीति मेरे को दिखाई है, तू मेरे पास सीधी आई है। पौलुस और सीलास अपने उस खुदा के चरणों में बैठते थे, इसीलिए वो रात को भी वो गीत गा पा रहे हैं। और जब वो गीत गा रहे हैं उस समय रात में कौन सुन रहा है? वो लोग सुन रहे हैं जिन्होंने पहले कभी उनकी नहीं सुनी, वो कैदी सुन रहे हैं। जब हम रात के समय में गीत गाते हैं क्या होता है उसका असर? सारा ऐसा भूडोल आपके जीवन में होगा, ऐसा भूकंप होगा कि सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी, टेबल टर्न हो जाएगा, वो खुदा आपके जीवन में कार्य कर देगा। रूत जब बोआज के पास गई तो उसके बाद उसका पूरा जीवन बदल गया, टर्न हो गया उसका जीवन पूरी तरह से, नई आशीषें उसके जीवन में परमेश्वर ने जोड़ दी। यहां वो कहता है ऐसा भूकंप आया कि बंदीगृह की नींव हिल गई, सारी नींवें आपकी वो हिल जाएंगी जिनमें आप अभी जकड़े हुए अपने आप को महसूस करते हैं। सारे दरवाजे खुल जाएंगे जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी आपको लग रहा है रात के समय में कि कल सुबह कौन सा दरवाजा खुलेगा, कल सुबह मैं किस दरवाजे को खोलूं, कहां से मेरे लिए सहायता और मदद आएगी, किस तरफ मैं देखूं। सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे, सारे बंधन खुल जाएंगे, जिन जकड़ों में आज आप जकड़े हुए हैं सारी जकड़ें खुल जाएंगी जब आप उस छुड़ाने वाले के पास में जाएंगे। आगे अगर हम यहां पे पढ़ते हैं प्रेरितों की पुस्तक में तो वो कहता है कि उसके बाद क्या हुआ, वहां पे उन्होंने क्या किया। वो जो सेवक थे वहां पे, जो वहां पे कैद बंदी गृह में जिन्होंने उनको रखा हुआ था, जो वहां पे दरोगा था, उसने क्या किया? जब उन्होंने उनकी सुनी, वो उनको बुलाता है अपने पास, वो वहां उनके पास जाके उनको कहता है कि मुझे उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। उन्हें बाहर लेकर आता है पौलुस और सीलास को। उस रात के अंधकार से खुदा आपको बाहर निकाल कर लेकर आएगा। लोग आपके पास आकर पूछेंगे कौन सी आपने वो जो गवाहियां दी हैं, उस रात के अंधकार में जो आपने गीत गाए, आपके जीवन की ऐसी गवाहियां बन जाएंगी कि कितने लोग आपके पास उद्धार पाने के लिए आएंगे, कितने लोग आपसे वो सुसमाचार सुनने के लिए आएंगे। क्या करें हम उद्धार पाने के लिए? उसका पूरा घराना उद्धार पाने को बेतुक हो जाता है जब आप अपने जीवन में रात को गीत गाएंगे। बहुतों के जीवन में आप उद्धार का कारण बन जाएंगे। बहुत से लोग आपके जीवन की गवाहियों को देखेंगे, बहुत से लोग जान पाएंगे कि कौन है इनका खुदा, कौन है इनका बुआज जो इनको बचाने की सामर्थ रखता है, कौन है जो इनके जीवन के बंद दरवाजों को जिसने खोला है, कौन है जिसने इनके सारे बंधनों से इनको आजाद किया है। क्या किया उन लोगों ने? 33वें वचन में अगर हम देखें तो वहां लिखा है, रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। जो घाव आपके जीवन में लगे हैं उन सारे घावों को धोने की सामर्थ उस छुड़ाने वाले के पास में है। सारे जख्मों को भरने की सामर्थ उस खुदा के पास में है। सिर्फ वो आपके जख्म ही नहीं भरता, सिर्फ उन घावों को धोता ही नहीं है, लेकिन आगे वचन में क्या लिखा है? वो कहता है कि उसके 34वें वचन, तब उसने उन्हें अपने घर ले जाकर उनके आगे भोजन रखा। खुदा कहता है मैं तेरे सामने, तेरे लिए शत्रुओं के सामने मेज बिछाता हूं। जिन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल के रखा था, वही बंदीगृह के सैनिक उसे ले जाकर अपने घर में वहां उससे सुसमाचार सुन रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं, उद्धार पा रहा है वो परिवार, और यहां तक कि उनके घाव को वो धो रहा है। उसके बाद वो उनके आगे मेज बिछा रहा है, उनके आगे भोजन रख रहा है। तेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए तो मेज बिछाता है। जब हम अपना भरोसा उस रात में प्रभु पर रखते हैं तो वचन बताता है कि वो सब कुछ करता है हमारे लिए। जिस चीज की आपको जरूरत है, कब आपको जरूरत होती है? जब तक कि आपकी आत्मा तृप्त ना हो जाए, वो तब तक आपको भोजन से तृप्त करेगा।
अगर आप रात के अंधकार से जा रहे हो, वो आपकी अगुवाई करेगा, आपको सफलता पूर्वक उसमें से निकाल के, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर गुजरूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। यदि आप उस छुड़ाने वाले के पास जाएंगे, तब वो रात को भी आपके साथ रहेगा। दूसरी तरफ वो उस घोर तराई से आपको पार ले जाएगा, दूसरी तरफ वो आपको पहुंचाएगा, आपके शत्रुओं के सामने वो आपके लिए मेज को बिछाएगा। रूथ के जीवन में किसी चीज की घटी नहीं रही। उसके बाद परमेश्वर ने ऐसा उसे आशीषित किया। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को उस परमेश्वर के चरणों में सौंप दिया था। वो कहती है, इकलौता छुड़ाने वाला मेरा कुटुंबी तू ही है। याद रखिए, रूथ की तरह किस परिस्थिति में आप हैं, सब कुछ खो दिया है, खाने को रोटी तक नहीं है, कैसे गुजारा होगा, कैसे कल का दिन कैसे बीतेगा, क्या सोच रहे हैं, कहां से हमारे घर का खर्चा चलेगा, कहां से बच्चों की फीस दी जाएगी, कैसे सारे हम काम करेंगे। एक ही आपका छुड़ाने वाला, एक ही आपका कुटुंबी बोआज, वो है प्रभु यीशु मसीह। अपने आप को उसके चरणों में सौंप दीजिए। अंधकार है, लंबी रात है, भयंकर रात हो सकती है, लेकिन वो खुदा रात में भी आपसे गीत गवाएगा। और जब आप गीत गाएंगे, ऐसी बड़ी गवाहियां खड़ी होंगी कि लोग उन्हें सुनेंगे, लोग उन्हें देखकर आपके पास आएंगे, आपके खुदा को जानेंगे, वो उद्धार लेने का कारण बन जाएंगे, आप उनके जीवन में उद्धार का कारण बन जाएंगे। खुदा इस वचन के द्वारा हमारी आंखें खोले, हमें बताए कि इस रात में, इस अंधकार में हमें रोना नहीं है, हमें चिल्लाना नहीं है, लेकिन हमें गीत गाने हैं, क्योंकि इस रात के बाद, रात को भले ही रोना पड़े, पर सुबह मुस्कुराएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस दुआ को करते हैं आज कि खुदा, जो भी तेरे बच्चे इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, होने दे खुदाबंद यीशु, उनके मुख में अपने गीत रख प्रभु यीशु, वो तुझे जान पाए, तुझे पहचान पाए और अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित कर दे पिता परमेश्वर, ताकि तेरी आशीष और बरकत प्रभु यीशु उनके जीवन में कार्य करने पाए। ऐसी गवाहियां, ऐसे प्रभु जी उनके मुख से गीत निकले पिता परमेश्वर, कि उनके मुख में गीत रहे प्रभु, उनके ओठों पर प्रार्थना रहे पिता परमेश्वर, कि हमारा छुड़ाने वाला केवल एक ही है और वो है प्रभु यीशु मसीह। खुदा कहीं और नहीं, पर तुझसे प्रीत लगाएं पिता परमेश्वर, तुझको प्रथम स्थान दें पिता परमेश्वर, ना कहीं धनी के पास भागे, ना किसी बलवान के पास भागे प्रभु, लेकिन तेरी और दौड़ें पिता परमेश्वर, और तुझ में ही अपने आप को समर्पित कर दें पिता। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगती हूँ, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन।